हेलो एवरीवन। सो ग्रीटिंग्स टू ऑल। और सभी को मालूम है कि जी हाँ, 5 और 5th 6th और 7th को एसएससी जेई का एग्ज़ाम होने वाला है। और जी हाँ, आज है 29th मई। ठीक है। सो हार्डली हमारे पास अब 7 दिन बचे हुए हैं और बहुत सारे कैंडिडेट हैं, मुझे मालूम है कि जी हाँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं। तो नॉन टेक का जो सेक्शन बिल्कुल लास्ट में आकर के ही देखते हैं। तो देखिए यार, वैसे तो समय बहुत कम बचा हुआ है, बट हाँ, अगर मतलब अभी भी आप नॉन टेक में जीके जीएस में अपनी थोड़ी बहुत इज्जत बचाना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप थोड़ा अच्छा स्कोर कर लें, क्योंकि जिस तरीके से लास्ट टाइम पेपर आया था ना, तो बहुत सारे लोगों की हालत खराब हो गई थी, है ना। जो लोग बहुत ज़्यादा भी पढ़ के गए थे, वो भी बहुत ज़्यादा कुछ ज़्यादा अच्छे से स्कोर नहीं कर पाए। तो अब आप सोचिए कि जिन्होंने तैयारी नहीं की होगी, उनकी हालत क्या ही होगी। ठीक है। तो बस अब देखिए, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जी हाँ, आखिरी के 7 दिन में आप किन किन टॉपिक पर थोड़ा ज़्यादा फोकस करें, सो दैट आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंच सकते हैं। और कम से कम जीके जीएस की वजह से तो यार फेल नहीं होंगे, क्योंकि लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चे जीके जीएस की वजह से ही फेल हुए थे, उनका नहीं हो पाया था सिलेक्शन। ठीक है। सो चलिए, मैं कुछ उन्हीं टॉपिक्स को लेकर के आया हूं। तो सबसे पहले तो आइए कि अगर आप देख पा रहे होंगे, तो ये पूरा का पूरा जो लास्ट, आप ये मान करके चलिएगा कि जो हमारे 5 साल थे, यानी कि 2000 आप कह सकते हैं 23 का, 22 का, ठीक है, उसके बाद 21 का तो नहीं हुआ था पेपर, फिर 20 का, 18 का और 19 का पूरा डाटा है। ठीक है। तो अगर आप इसमें देखें ना, तो जो सबसे ज्यादा आपके क्वेश्चंस आते हैं वो किस टॉपिक से आते हैं, आप देख पा रहे होंगे। जी हाँ, करंट अफेयर का सेक्शन। देखिए 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। तो अभी इतना तो मैं नहीं बोलूंगा कि हाँ, आप एक साल का पूरा करंट अफेयर कर डालिए और फोड़ दीजिए। ठीक है। क्योंकि पॉसिबल भी नहीं है, उतना ही बोल सकते हैं जितना आप इजिली कर सकते हैं। ठीक है। तो कम से कम लास्ट ईयर 6 से 7 महीने का तो करंट अफेयर पूरा कर लीजिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट टॉपिक चले जाइए, जो भी स्कीम्स का पार्ट है, इंडेक्स का पार्ट है, अपॉइंटमेंट है, बुक्स एंड ऑथर है। ठीक है। नेशनल इंटरनेशनल अफेयर्स है, या फिर जो समिट्स वाला अगर मैं बात करने जाऊं वो वाला सेक्शन है, तो उसको देख लीजिए। ठीक है। तो करंट अफेयर बिल्कुल करके चले जाना है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करने जाऊं हिस्ट्री की, तो ठीक है, हिस्ट्री में मॉडर्न और मेडाइवल से, सॉरी, एंशियंट या मेडाइवल से एक एक क्वेश्चन आता है। तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है आप स्किप कर दें, लेकिन मॉडर्न को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, क्योंकि याद रखिएगा, कम से कम 3 क्वेश्चन आपके मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री से पूछे जाते हैं। तो फिक्स कर लीजिएगा कि मॉडर्न को पढ़ना ही पढ़ना है दोस्तों। ठीक है। अच्छा, ज्योग्राफी तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। कम से कम 12 से 13 या फिर 11 से 12 क्वेश्चन ज्योग्राफी से आते हैं, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी भी शामिल है और इंडियन ज्योग्राफी है। ठीक है। तो खासतौर से जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट कंटिनेंट हैं, उसमें इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, जो ग्रासलैंड्स हैं, वो वाला टॉपिक पढ़ना है। क्लाइमेटोलॉजी वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ओशियंस वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और याद रखिएगा सॉइल है हमारा, अर्थ का जो आप कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर वाला पार्ट है। ठीक है। अर्थ का स्ट्रक्चर है, इंटीरियर वाला पार्ट, वेव्स वाला पार्ट पढ़ के ही जाना है। और कॉपन क्लाइमेट बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, क्योंकि फिक्स रहता है कि एक क्वेश्चन आपको कॉपन क्लाइमेट से देखने को मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों। ठीक है। तो कम से कम 10 से 11 क्वेश्चन ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी पूरा का पूरा डेफिनेटली दोस्तों कवर करना है। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग पॉलिटी की। तो देखिए दोस्तों, पॉलिटी में जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या होते हैं, आज के समय में रिसेंट न्यूज पर बेस्ड होते हैं। ठीक है। तो जैसे अभी हाल ही में आपने पढ़ा होगा कि रिसेंट में 101, 102, 103, 104 ये जो रिसेंट में अमेंडमेंट हुए थे, या 128 जो अमेंडमेंट है अभी, सिटीजनशिप अमेंडमेंट वाला पार्ट है। तो पॉलिटी में खासतौर से क्या करना है कि जो अभी रिसेंट में चीजें चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में कोई मुद्दा है जो डिस्कशन में चल रहा है, जैसे इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है, जो अभी हाल ही में काफी सुर्खियों में आया था। ठीक है। तो जो रिसेंट में अभी हाल ही में डिस्कशन चल रहा है, वो वाला सेक्शन थोड़ा ज्यादा देख करके जाइएगा, तो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है। अगर बाकी बेसिक के क्वेश्चन आते हैं और थोड़ा बहुत आपने पढ़ा हुआ है, तो आप इजिली कर ले जाएंगे। ठीक है। और फिर बात करते हैं हम लोग इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी में तो सीधा सा आप क्या करके जाइएगा, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप पढ़ के चले जाइएगा कि अनएम्प्लॉयमेंट के कौन कौन से टाइप होते हैं। ठीक है। जीडीपी, जीएनपी और उसके जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, इतने से आपका इजीली याद रखिएगा इकोनॉमी वाला पार्ट हो जाएगा। और हो सकता है कि पुराने समय की कोई स्कीम्स हो जिसमें अभी रिसेंट में कोई चेंजेस हुए हैं, तो आपको वो पूछ लिया जाए। ठीक है। आर्ट एंड कल्चर डेफिनेटली पढ़ के जाना है। और आर्ट एंड कल्चर में आपको मैं ये बोलूंगा कि खासतौर से दोस्तों, जो डांस वाला सेक्शन, देखिए फेस्टिवल का जो आएगा, हो सकता है सिंपल आए, आप इजीली कर ले जाए, लेकिन जो डांस है, म्यूजिक है, और इससे जुड़े हुए जो दोस्तों घराना है, और आप कह सकते हैं जो पेंटिंग वाला पार्ट है, या फिर म्यूजिक से जुड़े हुए आपके जितने भी वाद्य यंत्र है, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। ठीक है। तो डांस वाला सेशन जरूर करके जाइएगा, चाहे वो आपका क्लासिकल हो, चाहे आपके फोक डांस हो, और उससे जुड़े हुए जो भी इंपॉर्टेंट घरानाज हैं, और उससे जो भी एसोसिएटेड पर्सनालिटीज हैं, उनको कौन कौन से पुरस्कार दिए हैं, वो सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है। अब लास्ट में मैं बात करता हूं दोस्तों किस सेक्शन की,
साइंस की, ठीक है। तो साइंस से कम 12 से 14 क्वेश्चन है, जिसमें से 50% बायोलॉजी है दोस्तों, ठीक है। तो याद रखिएगा जो ह्यूमन वाला पार्ट है, ठीक है, इसमें याद रखिएगा डिसीज वाला सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कम से कम आप बायोलॉजी के मान लीजिए कि 8 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर साइंस में करना भी चाहते हैं ना, तो मैक्सिमम इंजीनियर्स को बायो से ही डर लगता है। आप फिजिक्स और केमिस्ट्री से जो भी क्वेश्चन आएंगे इजीली कर भी ले जाएंगे, ठीक है। तो आप बायो पे ही पूरा फोकस करिए। तो यहाँ से आप बायोलॉजी कर लीजिए, यहाँ से करंट अफेयर वाला पार्ट कर लीजिए कम से कम 6 से 7 महीने का, वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशियोनोग्राफी दोस्तों, ठीक है, ये पूरा डिटेल में कर डालिए। और यहाँ से जो डांस वाला पार्ट है, म्यूजिक पेंटिंग वाला पार्ट है, वो कर लीजिए। बाकी जो मिसलेनियस का सेक्शन आता है वो थोड़ा बहुत अगर हो सकेगा तो इजीली हो जाएगा। मतलब मैं वो चीज बता रहा हूं जहां से आप आसानी से एक सम्मानजनक स्कोर पर पहुंच जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो ये तो देखिए आपके सामने पूरी चीजें थी जो आप आसानी से देख सकते हो। बाकी अगर आप और डिटेल में चाहते हो कि जी हाँ मैंने पर्टिकुलर जो सेशंस लिए हैं उनकी पीडीएफ डाल करके डाउनलोड करके आप रिवाइज करना चाहो, या फिर आप किसी वीडियो को, तो आप मेरे टेलीग्राम पर चले जाइए, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है और यहां जाकर के आप सीधे चेकआउट कर सकते हैं। बाकी आप अपनी किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। जितने भी हमारे कोर्सेस हैं याद रखिएगा सभी के सभी इस समय टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर गोइंग ऑन है। ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाइए सीधे टेक्स्ट बुक एजी चैनल को देखिए और उसको लाइक कर लीजिए दोस्तों, सभी वीडियोज को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जरूर बजा लीजिएगा। तो पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है मैंने अभी ये डाली हुई है, लगभग 144 वीडियोज हैं। इसमें कुछ सिलेक्टेड वीडियोज मैंने डाले हुए हैं, जैसे अभी जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो कवर किए हैं दोस्तों, ठीक है। पूरा एक ज्योग्राफी और हिस्ट्री का सेशन लेकर के मैं आया हूं दोस्तों, ठीक है। लास्ट 1 ईयर का करंट अफेयर डाला है, तो आप इसको जाकर के चेकआउट करिए। सभी की पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी जिसका नाम है @टेक्स्ट बुक। और बाकी जो हमारे कोर्सेज हैं जी हाँ आपको वेबसाइट पर मिल जाएंगे, तो आप उनके लिए इनरोल कर सकते हैं। जो भी अपकमिंग एग्जाम है इन सभी के लिए प्रॉपर टाइम के साथ हमारे साथ जुड़ जाइएगा। और अभी रिसेंट में चल रहा है सफलता की प्रेरणा सेल, जिसमें आपको 90% तक का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। तो एक नॉर्मल सी स्ट्रेटजी है, आपकी प्रिपरेशन किस लेवल की है, अभी तक जीके जीएस पढ़ा हुआ है, नहीं पढ़ा हुआ, कितना स्कोर बन रहा है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड यस एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।